सेक्टर 10 फरीदाबाद में फिजियोडू के नाम से एक फिजियोथेरेपी एवं योगा सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काट कर किया। इस शुभारंभ के दौरान एसएस बंसल हॉस्पिटल से डॉक्टर राकेश कुमार और अन्य लोग भी मौजूद रहे और विधि विधान और हवन कर इस सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य बताते हुए इस अवसर पर फिजियोथेरेपी एवं योगा सेंटर के ओनर डॉक्टर अमन ने कहा कि मौजूदा दौर में ज़्यादातर लोग जहां ज़रूरत के अनुसार अपने शरीर से श्रम नहीं कर पा रहे, जिससे लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि ये सेंटर उन लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि डेली रेगुलर फिटनेस को लेकर इस सेंटर की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि ये सेंटर आधुनिक उपकरणों से युक्त है। फिजियोथेरेपी, कैरियर गाइडेंस, प्लेसमेंट और योगा स्टूडियो का इनोवेशन करा है, जिसमें हम फिजियोथेरेपी की पूरी सारी सर्विसेज सारी विद मशीन हमने यहाँ पे ओपनिंग करी है। साथ में हमारे यहाँ पे कैरियर गाइडेंस रहेगा और प्लेसमेंट के लिए भी हमारे यहाँ पे पूरी सर्विसेज हैं जिनके पास जॉब नहीं है। और साथ में योगा स्टूडियो भी हमने बनाया हुआ है, जिनको योगा के लिए कोई भी नीड है तो यहाँ पे योगा के लिए भी हम सेशंस चला रहे हैं। तो भी डेली रेगुलर फिटनेस है, उसके लिए हमने ये करा है। क्योंकि अगर पेशेंट को कोई फिजियोथेरेपी की नीड है किसी भी टाइप की तो वो फिजियोथेरेपी होगी। अदरवाइज़ किसी को अगर योगा का, जैसे कि लोग आजकल योगा का रूटीनली करते हैं, तो वो हम योगा का भी लिए कराएंगे। जी सर, कोरोना महामारी में देखा गया कि कोरोना वेरिएंट में हमारा पोस्ट कोविड फिजियोथेरेपी हम अभी तक होम फिजियो कर रहे थे। बाकी अभी क्या है कि कोई अगर यहाँ पे आने के लिए पॉसिबल होगा, पोस्ट कोविड हम करेंगे, कोविड को हम यहाँ पे अभी नहीं ले सकते। कोरोना के बाद हम एक्चुअली उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कराते हैं, तो उनके हमारे काफ़ी सारे अच्छे सेशंस होते हैं। और अभी तक जैसा हमने रिज़ल्ट देखा है, हमको बहुत अच्छा है, सैचुरेशन में हमको रिज़ल्ट भी मिला है। हम तो ये चाहेंगे कि कोरोना के पेशेंट नहीं आए, कोरोना नहीं बढ़े आगे, क्योंकि ये पैंडेमिक जितना भी है उसने बहुत देश को नीचे ही करा है और लोगों को भी बहुत हानि पहुंचाई है। बाकी कोई भी होगा तो हम पोस्ट कोविड सेशंस देंगे। फिजियोथेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आप ये कहें जैसे रिहैबिलिटेशन एक पार्ट है, हमारे लाइफ का एक पार्ट है। हर किसी को एक रिहैबिलिटेशन चाहिए। आपको जैसे कोई बैक पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, तो दवाइयों से ज़्यादा मैं आज की डेट में कहूँगा रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ऑफिस जाते हैं, आप बैठते हो, आपके बैठने का पोस्चर क्या है, आपको चलना कितना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो फिजियोथेरेपी का देने से, फिजियोथेरेपी एक बड़ा ही वास्ट डिपार्टमेंट है, जिसमें नॉट ओनली एक्सरसाइज, उसमें प्रॉपर एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है जो पेशेंट को बताया जाता है, समझाया जाता है और उसे फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी में जो प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी सर, जैसे कि अभी देखा गया कोरोना टाइम में लोग ठीक तो हुए, रिकवर तो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऐसे में फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई है। तो ऐसे में इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना का तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इफ़ेक्ट रहेगा। जो लोग बीमार हुए वो भी, और जो नहीं हुए हैं वो भी। बहुत लोगों का जैसे वर्क फ्रॉम होम हुआ, कुछ लोग जो बीमार हुए, जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उनको चेस्ट का प्रॉब्लम हुआ, चेस्ट, एब्डोमेन। जो लोग जैसे मान घर से वर्क फ्रॉम होम हुआ, उनको कई तरह की समस्याएं सामने आई, जैसे कंधे में दर्द, क्योंकि वो घर से काम करने में एक पोस्चर सही नहीं होता। तो ऐसे लोगों में बैक पेन होना, नी पेन होना, स्पाइन पेन होना, जो लोग बीमार हुए उनको चेस्ट का प्रॉब्लम हुआ, इन सारे लोगों को एक अच्छे रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। दवाइयों की कम और उन्हें रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पर। और आने वाले टाइम में पोस्ट कोविड जो इफ़ेक्ट होंगे, पोस्ट कोविड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें इस डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा रिहैबिलिटेशन में, ऐसे मरीजों के जनरल कंडीशन के इम्प्रूवमेंट में।